एवरीवन, वेलकम बैक टू हैप्पी लिविंग बाय ज्योत्सना। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई एम ज्योत्सना एंड आई मेक वीडियोज रिलेटेड टू होम डेकोर, होम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी एंड हेल्थ। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं मुंबई से चेन्नई शिफ्ट हुई हूँ ड्यू टू प्रोफेशनल रीजंस, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे किचन टूर वीडियो बनाने के लिए कहा था, बट ड्यू टू शिफ्टिंग ये थोड़ा डिले हो गया। सो फाइनली आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये मेरा चेन्नई के फ्लैट का किचन है, जो कि मुंबई के किचन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा स्पेसियस है। तो इसे मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो बेसिकली ये एक सेमी मॉड्यूलर किचन है जिसमें दोनों तरफ स्लैब दिया हुआ है, और जो सेक्शन आप देख रहे हैं उस पर मैंने बर्नर रखा हुआ है। कुकिंग में यहीं पे करती हूँ, और यहाँ पे बाजू में वॉश एरिया दिया हुआ है, उसका वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगी डिटेल में। और ये दूसरा स्लैब है जहाँ पे सिंक दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स रखती हूँ, इसको मैं डिटेल में बताती हूँ बाद में। एंड देन ऊपर यहाँ पे इस तरीके से कबर्ड बने हुए हैं जो कि काफ़ी स्पेसियस हैं, जो ऑलमोस्ट खाली ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सामान काफ़ी कम है, क्योंकि हमने मुंबई की किचन के हिसाब से ख़रीदा था, जो कि अब यहाँ पे काफ़ी कम पड़ रहा है क्योंकि यहाँ का किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है। तो चलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ कि कहाँ पर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो ये बर्नर के साइड का स्लैब है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने नीचे की तरफ एक स्टील का वाटर स्टोरेज टैंक रखा हुआ है, और क्योंकि हम यहाँ पे मिनरल वाटर परचेस करते हैं तो वो स्टोर करने के लिए हमें एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए था, उसके लिए हमने वो रख दिया। देन यहाँ पे कॉर्नर में मैंने ये इस तरीके का स्टैंड रखा हुआ है, स्टेनलेस स्टील का। ये मैंने मुंबई से ही ख़रीदा था वाशी में। तो इस पर मैंने जो डेली यूज़ की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो रखी हुई हैं, जैसे कि आप ये छोटी सी बर्नी में देख सकते हैं। मैंने पुराने कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख दिया है, ताकि थोड़ा सा जो स्पिलेज हो जाता है और हमें तुरंत पोंछना होता है तो वो मैं तुरंत इससे पोंछ के फेंक देती हूँ। और इस तरीके से आप अपने बहुत सारे टिश्यू पेपर सेव कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये एक सेरेमिक जार है जिसका प्रिंट मुझे बेहद पसंद है। इसमें मैंने रखा हुआ है सॉल्ट और कुछ निकनेक चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिब्बों में मैंने रखी हुई है। उसके बाद नीचे की तरफ मेरे पास ये एक बहुत ही क्यूट सा मग है जिसकी ये कैप ओपन हो जाती है, और आप इसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, निकनेक, कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। तो मेरी फिलॉसफी यही है, खासकर किचन डेकोरेट करते समय, कि आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जिससे आपका किचन अच्छा भी दिखे और साथ में उसका यूज़ भी हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे पॉट्स रख दिए और डिज़ाइनर आइटम्स रख दिए लेकिन आप उसमें कुछ स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक एडिशनल स्पेस आपके किचन का ले लेता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ। और फिर उसके बाद ये मेरे पास एक घी रखने वाला कंटेनर है छोटा सा, और यहाँ पीछे की तरफ उखली है, मोटर एंड पेसल, जो कि मैं दूसरा खरीदने वाली हूँ। इसका डिज़ाइन एंड ये थोड़ा ओल्ड स्टाइल का है, तो वो मुझे कुछ अच्छा सा खरीदना है। सो ये हो गया मेरा कॉर्नर स्टैंड, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से, ये कॉम्पैक्ट तरीके से इसने बहुत सारे सामान को स्टोर कर लिया है। फिर यहाँ साइड में मैंने इलेक्ट्रिक केटल रखा हुआ है इजी एक्सेस के लिए, क्योंकि डेली सुबह हम वार्म वाटर यूज़ करते हैं। एंड देन ये स्टील का बर्नर है जो पिछले 4-5 सालों से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ग्लास का इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान ग्लास वाला डैमेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे वही डेली यूज़ की चीज़ें हैं, सिंपल चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा रख देती हूँ कभी मन करता है तो। ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा सजा हुआ होता है, मैं अपने चॉइस के हिसाब से चेंज करते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रीन मनी प्लांट ऐड कर दिया है। ग्रीनरी मैं हमेशा ज़रूर ऐड करती हूँ, किसी भी कॉर्नर में थोड़ा सा अच्छा फील आता है, फ्रेश फील आता है। उसके बाद में यहाँ पे ये मिक्सर ग्राइंडर है। एक्चुअली ये जूसर कम मिक्सर ग्राइंडर है, तो जब हमें जूस निकालना होता है तो हम इसमें वो सारा जूस वाला यूनिट अटैच कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं खाना बनने के बाद जो कंटेनर्स होते हैं, कढ़ाई और कुकर, वो मैं रखती हूँ। अभी यहाँ पे जगह खाली थी इसलिए मैंने प्लेट्स रखी हुई हैं। तो ये था ओवरऑल लुक बर्नर वाले साइड का, और अब मैं आपको दूसरे साइड का दिखाती हूँ। तो इस तरफ मैं बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, एंड देन सूखने के बाद उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस में अरेंज कर देती हूँ। तो इस तरफ सबसे पसंदीदा मेरा स्टोरेज आइटम ये है चौकी एंड बेलन हैंगर। ये बहुत यूज़फुल है। अगर आपने नहीं खरीदा है तो मैं रिकमेंड करूंगी आप खरीद लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सारे ही प्रोडक्ट का, अगर आपको पसंद आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं अपनी पेंट्री दिखाती हूँ। तो जो बर्नर वाले स्लैब का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कबर्ड है, वहाँ पे मैं अपनी ग्रॉसरी स्टोर करती हूँ अलग अलग कंटेनर्स में। ये सारे कंटेनर्स मैंने मुंबई के डीमार्ट से खरीदे थे, तो उन्हें भी मैं अभी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इसमें जो मेरे जो हैवी वाले जो सामान होता है, लाइक राइस हो गया या व्हीट फ्लोर हो गया, वो सारी चीज़ें मैं बड़े कंटेनर्स में नीचे की तरफ रखती हूँ, और जो हल्की चीज़ें होती हैं कम क्वांटिटी में वो मैं ऊपर रख देती हूँ। तो नीचे मैंने वही सिंपल नॉर्मल इंडियन ग्रॉसरी रखी हुई है, दाल चावल आटा वगैरह, और थोड़ा सा जो पीछे स्पेस है उसमें मैं कुछ जो कंटेनर्स होते हैं, बर्तन होते हैं जिनके लिए एडिशनल कोई जगह नहीं होती, उन्हें मैं पीछे डाल देती हूँ।
फिर यहाँ ऊपर की तरफ मैं इस तरह की बास्केट्स यूज़ करती हूँ ओपन ग्रॉसरी को स्टोर करने के लिए। कुछ चीज़ें जो स्मॉल पैकेट्स में आती हैं और एक बार खुलने के बाद हमें जल्द ही उनका रीयूज़ करना होता है, तो उन्हें मैं यहाँ पे रखती हूँ। और इनको रीपैक करने के लिए मैं इस तरह की प्लास्टिक क्लिप्स का यूज़ करती हूँ। इनके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है डिटेल में। ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगती हैं, ये आपके प्रोडक्ट को ईज़िली डिग्रेड नहीं होने देती हैं। और यहाँ पीछे की तरफ मैं ऑयल स्टोर करती हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा बल्क में ऑयल परचेस नहीं करते हैं, हार्डली 1 और 2 लीटर्स एट ए टाइम, सो यहाँ पे इजीली ये स्टोर हो जाता है। उसके बाद यहाँ साइड के जो छोटे कंटेनर्स हैं, इनमें मैं ब्रेकफास्ट का आइटम्स रखती हूँ जो कि लाइट वेट होता है। इसके अलावा कुछ मेरे पास बड़े कंटेनर्स हैं, उसमें मैं हल्के वेट की चीज़ें रखती हूँ लाइक पापड़ एंड चिप्स वगैरह। और मैं इस तरीके से लेबल भी कर देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे स्टिक करती थी, बट हर महीने कुछ ना कुछ हमें चेंज करना होता है इस कंटेनर की चीज़ें उस कंटेनर में, इसलिए मैं यहाँ पे मार्कर का यूज़ करती हूँ। और ये ईजिली जो है थोड़ा गीला कपड़ा करके वाइप आउट हो जाता है, तो मैं इस तरीके से मार्कर से ही मार्क कर देती हूँ ताकि मुझे चीज़ों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। यहाँ पर मैं अपने बर्तन ड्राई होने के बाद में इस तरह से स्टोर कर देती हूँ। और जब हम मुंबई में रहते थे तब हमें पता था कि हमें यहाँ से शिफ्ट करना ही है कुछ टाइम बाद, तो उस हिसाब से हमने बहुत कम शॉपिंग की थी और एकदम बहुत ज़रूरत के ही बर्तन लिए थे। तो उस हिसाब से मेरे पास ये कलेक्शन है। और जब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी और खुद खुद का किचन डेकोरेट करूंगी तब डेफिनेटली बहुत अलग तरह का सामान मेरे पास होगा। वो सारी चीज़ें मेरी बकेट लिस्ट में है। तो अभी रेंटेड अपार्टमेंट के हिसाब से इस तरह का मेरे पास सामान है और मैंने इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इस ऊपर वाले शेल्फ में मैं टी, शुगर, जैगरी ये सारी चीज़ें स्टोर करती हूँ, नथिंग फैंसी, वही सारा सामान जो हमारे डेली यूज़ में आता है। आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि हमेशा आपका जो किचन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप खाना पकाएँगे तो आपका स्लैब थोड़ा-सा गंदा हो ही जाता है। और या फिर कभी आप बीमार हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ योर होम। और घर का वही मतलब होता है कि आप अपनी कम्फर्ट के हिसाब से चीज़ों को ऑर्गनाइज़ करें। ऐसा नहीं कि आप अपनी हेल्थ को ताक पे रख के आप घर की सफाई में लगे रहें। सो मेरा ऐसा मानना है। तो इस तरफ के सेक्शन में मैं बेसिकली स्पाइसेस स्टोर करती हूँ लाइक पाउडर्ड मसाले और खड़े मसाले। इसके अलावा जो भी निकनैक एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उन्हें मैं यहाँ पर स्टोर कर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखने की, ताकि आप अपने किचन को ईजिली क्लीन कर सकें और मेंटेन कर सकें। बहुत ज़्यादा क्लटर्ड मुझे पसंद नहीं है। इस स्टील के कंटेनर में मैं होल स्पाइसेस रखती हूँ, खड़े मसाले, इस तरह के जो छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं उसमें। और ये 2 साल पहले खरीदे हुए मसाले हैं जो हमने हमारी केरल ट्रिप के दौरान ख़रीदा था। एंड ये मसाले काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी एंड फ्रेगरेंट हैं, तो बहुत कम क्वांटिटी ही इसकी चल जाती है, इसलिए हमें ये बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं। तो इस तरफ का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस तरफ एक छोटा सा कबर्ड है। आई थिंक ये टेम्पल पर्पस के लिए दिया हुआ था, बट हमने टेम्पल अलग रूम में रखा हुआ है, इसीलिए इस कबर्ड को भी हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी वही निकनेक सामान है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, जैसे कि ऑयल डिस्पेंसर है और मसाला दानी है जो हमारी इंडियन कुकिंग में डेली बेसिस पे यूज़ होता है, वो सब मैं यहाँ पे स्टोर कर देती हूँ। और पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ पर टेम्पल रखें, बट क्योंकि हम नॉनवेज भी बनाते हैं किचन में, तो आई डोंट थिंक कि किचन में जो है पूजा रूम होना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉर्मली स्टोरेज के लिए लिया हुआ है। नीचे की तरफ छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, इसमें भी मैं ऐसी ही निकनेक चीज़ें रख देती हूँ। इसके अलावा जो किचन एप्रन है और छोटा सा किचन टॉवेल है, वो भी मैं यहाँ पर ड्राई होने के बाद में फोल्ड करके रख देती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक छोटी सी डायरी और एक पेन मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ, ताकि कोई भी सामान जो ख़त्म हो रहा है वो मैं इजीली जल्दी से नोट कर पाऊँ, अदरवाइज़ बाद में भूल जाते हैं। और यहाँ ऊपर की तरफ हमने एक छोटा सा स्नैक्स कॉर्नर बनाया हुआ है, इसमें टी टाइम स्नैक्स वगैरह रख देते हैं और कुछ टी बैग्स वगैरह मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बस इतना ही था इस सेक्शन में। उसके बाद चलते हैं दूसरी तरफ, जो सिंक वाला एरिया है उसके ऊपर जो कबर्ड बने हुए हैं उसमें मैं बहुत ही रैंडम चीज़ें रखती हूँ। ऐसा कुछ प्री डिफाइंड नहीं होता है, जो जिस चीज़ को रखने के लिए स्पेसिफिक जगह नहीं मिलती उसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। यहाँ पे ये एक चीज़ जो परमानेंट है, ये इस तरह की बास्केट है, इस पर मैंने होम रेमेडी का टैग लगाया हुआ है। तो इस बास्केट में मैं अपने DIY ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखती हूँ, जैसे कि बेसन, हल्दी एंड वो सारी चीज़ें। उसके अलावा ये सारी निकनैक चीज़ें हैं रैंडम, जो इनको मैं इस वाले सेक्शन में रखती हूँ। बहुत सारे कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें तुरंत तो यूज़ समझ में नहीं आता, बट बाद में ट्रैवलिंग के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाते हैं, तो
तो इसलिए मैं उन्हें यहाँ पर स्टोर करके रख देती हूँ। तो गाइज़ ये था मेरा किचन टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लिविंग।